presenting by PC Studio संगेसरा। नहीं भूलता है, गुरुजी से आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, फिर भी गुरुजी के दरबार में आने से नहीं चूकता। हर महीने में 2 बार, 1 बार, 3 बार, कभी कभी 4-5 बार भी वो गुरुजी के दरबार में आ जाता है। एक बार उसको व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला था। जब वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए तैयार हुआ तो वहां पर उसका एक नौकर आ जाता है और उसका नौकर आकर के उसको ये कहता है कि सेठ जी, उस भक्त को कहता है कि सेठ जी, अब वो सेठ कहलाने लगे, वो सेवक सेठ कहलाने लगा कि सेठ जी, आज तो व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, आप गुरुजी के दरबार में कभी और चले जाओ। सेठ उसकी बात को मान लेता है। धीरे धीरे अगले महीने जब फिर सेठ तैयार होता है गुरुजी के दरबार में आने के लिए, तो उसकी पत्नी उसके सामने आ जाती है और कहती है, मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरे पीहर छोड़ के आ जाए। वो अपने ससुराल चला जाता है, फिर गुरुजी के आना भूल जाता है। धीरे धीरे फिर उसको व्यापार में मुनाफा होता है। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और वो गुरुजी के दरबार में आना बंद कर देता है। जब वो बंद कर देता है तो साल बीतने के बाद एक रात 12 बजे अचानक उसको एक सपना आता है। सपने में उसको गुरुजी आते हैं। सेवक पसीने पसीने हो जाता है कि मुझे मेरे गुरुजी ने याद किया है, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना लापरवाह हूँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ कि गुरुजी के दरबार में जाना मैं भूल गया। जिनके आशीर्वाद से मैं फला फूला और इतना बड़ा सेठ बन गया, मैं उसके दरबार में नहीं जा पा रहा हूँ। उसको पश्चाताप हुआ। उसने उसी समय निर्णय लिया कि मैं मेरे गुरुजी के दरबार में जाऊंगा और मैं उनके दर्शन करूंगा। वो रात को ही वहां से निकलने वाला था तो क्या होता है कि अचानक जो ही वो उठने लगा उसको लकवा मार गया। वो आंखों में आंसू, अविरल धारा उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। वो पश्चाताप के आंसू रात भर रोता रहा। सुबह हो गई, सुबह के 10 बज गए, तभी उसके परिवार में कोई नहीं था। उधर से डाकिया उधर से जा रहा था। डाकिया चिट्ठी बांट रहा था। उस सेठ ने भी यहाँ उसको एक चिट्ठी देनी थी, पर गेट बंद था। डाकिया ने आवाज लगाई, ए सेठ, ए भक्त, ए सेवक, तेरे यहाँ कोई चिट्ठी आई है। उसने कहा, सारी बातें बताई कि मैं अपंग हो गया हूं, मुझे लकवा मार गया है, मैं उठ नहीं सकता, पर ये खिड़की खुली है, इस खिड़की की तरफ से तू आ जा और मेरी व्यथा तू सुन ले। तूने दुनिया में लोगों की चिट्ठी पत्तियां बांटी हैं, एक काम मेरे गुरुदेव को मेरा संदेशा दे दे, एक काम मेरा कर दे और मेरी एक चिट्ठी मेरे गुरुदेव तक पहुंचा दे, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। डाके ने कहा, कैसी पगली बातें करता है, मैंने यहाँ पूरी दुनिया में चिट्ठी बांटी, गांव में बांटी, लेकिन ये कैसा संदेशा है जो मैं तेरे गुरुदेव को दूंगा। तो वहीं से ये भजन स्टार्ट होता है। बाबुल प्यारे इसकी तर्ज है, एक बार चला। अब देखिए वो डाकिया को सेवक क्या कहता है और उस डाकिया सेवक को क्या कहता है, बस यही भजन है। धीरे धीरे आप इसको समझते रहना, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। बस सिर्फ सुर लय ताल में और आवाज में मत जाना, शब्दों को समझना। बस मैंने बनाया है अपने हिसाब से। डाकिया जा रे संगेसरा मठ में तू जाजे, जाए गुरुदेव न कह दीजे, भक्त तेरा दर्शन को तरसे। डाकिया कहता है उसको कि तू मुझे गुरुदेव के दरबार में जाने के लिए तो कह रहा है, लेकिन अरे पगले, जिस चिट्ठी पे कहीं नाम लिखा होता है
पता लिखा होता है। तो वो डाकिया उसको कहता है, उनसे गाँव गुरु देव बसा है, इतनो तू बतला दे। ओ सेवक रे उनसे गाँव गुरु देव बसा है, इतनो तेरे पास है कोई निशानी, मुझको तू दिखला दे। ओ कैया जानू पीछाड़ मैं हूँ छोड़ने जाऊँ, ओ कैया जानू पीछाड़ मैं हूँ छोड़ने जाऊँ, कैया गुरुदेव का हो सीलन कहता है, अरे डाकिए मेरे गुरुदेव का पता मैं तुझे बताता हूं, वहां जाएगा तो तू वहीं का होके रह जाएगा। क्या कहता है सेवक, 5-10 नाम है जूना खाड़ा, नगर संगेश रमठ है। सेवक रे
उसको एक आवाज आती है, अरे डाकिया ले आए मेरे चेले का संदेशा। अब क्या कहते हैं, पहुंच गयो दरबार गुरु के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा ने पहुंच गयो दरबार गुरु के, बोलन लाग्यो संदेशो। बन बैठो गुरु देव दीवानो, कुछ न रयो अंदेशो। आखड़िया सुपर सीधा जैया सोन की फुहार, आखड़िया सुपर सीधा जैया सोन की फुहार। एक गुण बोलो वचन डाकिया जा गुरु जी के दरबार में जाता है और वहां जाकर के उनके पैर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, गुरुदेव मेरे रिटायर में बहुत थोड़ा सा समय बचा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे अपने चरणों की शरणों में ले लो, मुझे यहीं रख लो भगवान। गुरुदेव कहते हैं, अरे डाकिया तू बहुत भोला है, तू एक काम मेरा भी कर दे। डाकिया बोला, जिसके आशीर्वाद से पूरी महिमा मंडित होती है, वो मुझे एक छोटे से प्राणी को कोई काम कह रहे हैं। वो कहता है, गुरुदेव कहिए। अरे तू मेरा संदेशा मेरे भक्त तक पहुंचा दे, नहीं तो वो वहां पड़ा पड़ा बेचारा लखनऊ में मर जाएगा, ये मेरा संदेशा है। तो बाबा क्या कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, कह दीजिए तू जाए सेवा के मैं तेरो सबकी
करके कहता है कि तेरे गुरुजी का संदेश आया है। वो उठ खड़ा होता है, नाचने लगता है, उसके पैर वापस सही हो जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद पाके, गुरुजी का संदेश पाके वो क्या करता है, सुन गुरुदेव के संदेशान